दिनांक 25/5/25 को थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, इस पूरे मामले पर अपडेट क्या है, जो पुलिस कह रही है, और जो ये मुठभेड़ हुई कैसे हुई, क्या बताया जा रहा है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए, पुलिस पर ना सिर्फ हमला किया गया बल्कि पुलिस पर पथराव भी किया, यहाँ तक कि पुलिस पर गोलियां भी चलाई गई। और यही कारण है कि बदमाश को जब पकड़ने के लिए नोएडा पुलिस पहुंची, कादिर नाम का बदमाश था जो कि लूट के एक मामले में फरार चल रहा था। नोएडा पुलिस को जानकारी मिली कि कादिर की जो लोकेशन है वो गाजियाबाद के नाहल गाँव के अंदर है। पुलिस वहां पर पहुंचती क्योंकि नाहल का ही रहने वाला कादिर है, उसके घर से उसको गिरफ्तार किया गया। जब उसको पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा रही थी, तभी 8 से 10 ऐसे बदमाश थे जो कादिर को छुड़वाने की पुलिस से कोशिश करते हैं। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया, पुलिस पर पथराव किया गया, यहां तक कि फायरिंग भी की गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की, लेकिन जो बदमाश थे वो कादिर, जिसको गिरफ्तार करने पुलिस आई थी, उसको लेकर फरार हो गए। हालांकि 5 ऐसी टीमें बनाई गई है कादिर को पकड़ने के लिए, लेकिन इस मुठभेड़ में एक कांस्टेबल जिसका नाम सौरभ है, उसके सिर पे गोली लगी है। उसको नजदीक के यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक बदमाश को पकड़ने के लिए जब नोएडा पुलिस पहुंची तो गाजियाबाद में बदमाश इतने बेखौफ है कि उन्होंने पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया, यहां तक कि फायरिंग भी की। और पुलिस की गिरफ्त से कादिर जो बदमाश है उसको छुड़ा के भागने में कामयाब भी हो गए। हालांकि 5 ऐसी टीमें बनाई गई हैं जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कादिर की अगर बात करें तो नोएडा फेज 3 पुलिस स्टेशन में कादिर के ऊपर एक मुकदमा दर्ज था, लूट का वो मुकदमा दर्ज था। और इससे पहले भी नोएडा के दूसरे थानों में कादिर के खिलाफ दूसरे मामले भी दर्ज हैं। हालांकि कई केस में वांटेड था। जानकारी मिली थी कि गाजियाबाद के नाहल गांव में उसकी लोकेशन मिली है, लेकिन पुलिस पर जिस तरीके से पथराव किया गया, हालांकि पूरे गांव में अभी तनाव का माहौल है। नादिर को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। वो 8 से 10 बदमाश कौन थे उनकी पहचान संभवतः की जा रही है। लेकिन इस पूरी मुठभेड़ में एक कांस्टेबल जो कि नोएडा पुलिस का है, सौरभ, उसके सिर पे गोली लगी है। उसके परिवार को इस पूरे मामले में जानकारी दे दी गई है। मसूरी पुलिस स्टेशन जो कि गाजियाबाद के जुडिक्शन में आता है, वहां पर अलग से मुकदमा दर्ज किया गया। नोएडा फेज 3 के ही पुलिसकर्मी द्वारा शिकायत दी गई। लेकिन जिस तरीके से बदमाशों के हौसले बेखौफ है, और आपको याद होगा कि नोएडा पुलिस इससे पहले भी कई एनकाउंटर बदमाशों को पकड़ने में करती आई है, लेकिन इस बार घर से एक बदमाश को उठाया गया और जब उसको गाड़ी में बिठाने की कोशिश की गई, उसी दौरान ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने पुलिस पर पथराव किया, फायरिंग की, और जवाबी कार्रवाई में सौरभ जो है उसके सिर पे गोली लगी। हालांकि 5 टीमें बनाई गई है जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। बिल्कुल जतिन, बहुत शुक्रिया आपका। और देर सवेर बदमाश पकड़े जाएंगे या फिर मारे जाएंगे, क्योंकि ये योगी राज है और यहां अपराधियों की खैर नहीं। इस बीच इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। लूट और हत्या मामले में 15 साल से फरार था। तो अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का अभियान लगातार जारी है। ऑपरेशन लंगड़ा, मुठभेड़ में पैर में गोली लगती है। अगर यहां अपराध करोगे यूपी में तो यही हाल होगा। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं अपराध छोड़ना पड़ेगा या फिर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा।